तो यहां पे आगे हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने पूरी नॉन टैक्स रिसीट्स कंप्लीट कर ली और बहुत ही खुशखबरी के बाद नॉन टैक्स रिसीट्स पूरा होता ही हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट हो गई, आर हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, हल्का सा रिवीजन क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है, ढंग से देखते रहना। देखो अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलते रहेंगे चैप्टर में काफी सारी चीजें आती चली जाएंगी। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ना ही मैं बोलूंगा सिलेबस बहुत कम है, ठीक ठाक सिलेबस है आपका। ठीक है, और सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब जैसे गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो 6 नंबर का चैप्टर है, 6 मार्क्स का। तो बहुत से बोलेंगे सर इतना बड़ा चैप्टर से 6 नंबर का, हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है यार, एक एक नंबर, क्योंकि हमें स्कोर करना है। हम तो टारगेट रख के चल रहे हैं 100 का, जिसका 100 का टारगेट है उसके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो बात को? तो आप ये मत सोचो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, आपको सारा पढ़ना है जो भी चैप्टर के अंदर दे रखा है। हमें नहीं पता कौन सा एमसीक्यू कहां से बने, है ना? तो पूरा का पूरा सिलेबस हमें थॉरोली कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि बात कितने की है? बात है 100 की। कितने की बात है? 100 की बात है। तो हमें यहाँ पे हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो कितने का लेके चल रहे हैं? 100 नंबर का। अब मैं बोल रहा हूं कि हमने, इधर आओ, हमने रेवेन्यू रिसीट्स क्या कर लिए? कंप्लीट। देखो मैं बता देता हूं जल्दी से। टैक्स जल्दी बता, नॉन टैक्स है ना। टैक्स के अंदर क्या था? डीटी और आईडीटी है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके अंदर वही फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, एसचीट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पीएसयूज और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। तो हमने पूरा का पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। बताओ कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर भी टैक्सेस कंप्लीट कर लिए, इसके अंदर भी हमने अपने टैक्सेस कंप्लीट कर लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू रिसीट्स बहुत ज्यादा, और वो आप लोगों ने मिलके, हम लोगों ने मिलके कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिनने ये सारी वीडियोस देख ली होंगी, यहां तक वीडियोस देख ली होंगी, उसकी रेवेन्यू रिसीट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। अब हम आगे चल रहे हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करिए, देखते हैं कौन हमारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से, वो मैंने आपको बताया था। जब हम कंपोनेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने बोला था लिखने का तरीका अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा। अब आप याद करो मैंने क्या बोला था, लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होगा रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, है ना। और इधर बात करें तो बताना क्या? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इधर मैंने क्या लिखा था बताओ? इधर मैंने लिखा था कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो लिखा था, है ना। फिर जैसे अभी हमने क्या कंप्लीट करा बताओ? हमने रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट करी। अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट कर लिया, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराओ। तो जो मेरे से बच्चा बोल रहा है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराओ, तो वो मेरी वीडियो ठीक से देख ही नहीं रहा है। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोला कि हम रिसीट एक साथ पढ़ेंगे, लिखने का तरीका अलग है, पढ़ने का अलग है। रिसीट एक साथ और एक्सपेंडिचर एक साथ, हम ऐसे पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है हर चीज, चलो अच्छी बात है क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है सर ऐसा क्यों, वाई? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसा इसलिए, जब आप ये चारों पढ़ लोगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं रिसीट और रिसीट एक साथ कराता हूं और एक्सपेंडिचर एक साथ कराता हूं। समझ गए बात? तो ये नेक्स्ट टॉपिक इसके अकॉर्डिंग क्या आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, बताओ भाई? दैट इज कैपिटल रिसीट। वेरी गुड, हेडिंग डालो, चलो लिखो कैपिटल। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, कोई प्रॉब्लम है ना? अब जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं, ढंग से सुनना, आरआर देखो क्या था? आरआर, दीज आर द रिसीट्स, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो हमारी जो लायबिलिटीज है वो बढ़ती हैं और ना तो हमारी जो एसेट्स है वो कम होती हैं। यही तो बताया था। कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दो। कैपिटल रिसीट्स क्या है? वो पैसा आना, रिसीट्स का मतलब पैसा आना, जिसके आने से या तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएं और या तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएं, कम। अगर इस टाइप से कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो कैपिटल रिसीट्स है। समझ रहे हो बात को? बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैं बोल रहा हूं दीज आर द रिसीट्स विच आइदर, देखो यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइदर और यहां पे हम वर्ड यूज करते थे, बताओ क्या? neither or nor. These are the receipts which neither increases liabilities nor decreases assets, but these are the receipts which either increases liabilities or decreases assets. ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल रिसीट्स के ऊपर। मुझे लगता है आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है दीज आर दी
these are the receipts which either increases liabilities और बताओ भाई और decreases assets। टेंशन नहीं लेना, मैं याद करा दूंगा आपको, बट अभी थोड़ा समझो। वो पैसा आना जिसके आने से या तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाए और या हमारी एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो एग्जांपल है वो है बोरोइंग्स। चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले बोरोइंग्स के ऊपर। जब भी मैं बात करूंगा बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स का मतलब होता है पैसा उधार पे लेना, ना कि देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। बोरोइंग्स का मतलब क्या, वो उसने लोन दे दिया ना। बोरो करने का मतलब आपने पैसा लिया है उधार पे। ठीक है, तो जब पैसा लोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, करेक्ट है। तो पैसा यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है, उधार आ रहा है। अब मुझे बताओ, जब आप पैसा बोरो करते हो, पैसा आ रहा है, क्या पैसा आने से आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं? आंसर इज यस। ऐसा पैसा आया जिसके आने से उसने क्या करा, जिसके आने से उसने आपकी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, बताओ, लायबिलिटीज को बढ़ा दिया। ऐसा पैसा आया और जिम्मेदारी बढ़ा दे, लायबिलिटी बढ़ा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भैया वो तो हमारी कैपिटल रिसीट है। क्या है बताओ, कैपिटल रिसीट। तो जो सरकार पैसा बोरो करती है, वो सरकार के बारे में सुन लो। गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहां कहां से बोरो करती है। सबसे पहला सरकार जाती है, पता है किसके पास, सरकार जाती है आरबीआई के पास। मुझे बताओ, आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़े तो आप सबसे पहले कहां जाओगे? तो आप बोलोगे सर हम तो अपने पापा के पास जाएंगे। तो सरकार भी किसके पास जाएगी, अपने पापा के पास ही तो जाएगी, है ना। तो यानी मैं बोल रहा हूं सरकार सबसे पहले किसके पास जाती है, आरबीआई के पास। आरबीआई से अर्ज करती है कि हमें पैसा उधार पे दे दो, हमें पैसा उधार पे दे दो। तो आरबीआई इनको पैसा उधार पे दे देता है, ठीक है, और इससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लायबिलिटीज बढ़ गई तो सरकार की कैपिटल रिसीट्स हो जाती हैं। ठीक, क्या सरकार कहीं और से भी बोरो कर सकता है? सरकार कर सकता है। सरकार इंटरनेशनली भी जा सकता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सरकार वर्ल्ड बैंक के पास भी जा सकता है। सरकार इवन कंट्रीज को भी अप्रोच कर सकता है, यूएसए को अप्रोच कर सकता है। जैसे एक कंट्री है चाइना, चाइना हर जगह घुसी रहती है कंट्री, ठीक है, छोटे छोटे देश को, सब देशों को क्या देती रहती है, लोन देती रहती है। जैसे इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा कर्जे में चल रहा है किसके, बताओ, चाइना के। चाइना ने ऐसी बांग्लादेश को भी क्या ऑफर करा था, बताओ, लोन ऑफर करा है। तो चाइना तो बहुत सारी कंट्री, चाइना ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत कंट्रीज को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। समझ रहे हो बात को, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज को लोन दे रखा है। तो यानी हम कंट्रीज के पास भी जा सकते हैं लोन लेने के लिए, ये बात मैं समझा रहा हूं। तो जब हमारी सरकारें बोरो करती हैं तो उससे उनकी लायबिलिटी बढ़ती है और वो कैपिटल रिसीट्स कहलाती है। समझे बात को, आगे चलते हैं, क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, और इसके ऊपर मैं बना रहा हूं स्टार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट। अब थोड़ी सी बात कर ले डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, एक वर्ड होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तो बच्चे मेरे को बहुत ही अजीब सा आंसर देते हैं। बच्चे बोलते भैया डिस का मतलब नहीं और इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बताते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता। ध्यान से सुनना बात को। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहां पे सरकार ने अपनी पीएसयूज के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। पीएसयूज क्या होती हैं, सरकार की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक। सरकार उनको अगर बेच दे, किसको बताओ, प्राइवेट सेक्टर को। किसको बेच दे जरा बताओ, प्राइवेट सेक्टर को। बट 50% से कम बेचे, लेस देन 50%, सुन रहे हो मेरी बात को, लेस देन 50% बेच रही है सरकार। तो ऐसी सेल को, ये जो बेचना है सेल ही तो है, उस सेल को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सुन रहे बात को, क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका कुछ और नाम भी कोई मेरे को बता सकता है? चलो ये मैं कमेंट के लिए छोड़ देता हूं। मेरे को आप डिसइन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नेम बताओगे कमेंट के अंदर।
जो भी कमेंट के अंदर करेक्ट आंसर बताएगा, ठीक है, उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए करेक्ट आंसर क्या है। अदरवाइज मैं इसका जो आंसर है करेक्ट वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास करेक्ट नेम आना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट को, और हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ दोबारा से वापस। तो सरकार अगर अपनी पीएसयू को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेच दे 50% से कम, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपके माइंड में सर अगर 50% से ज्यादा बेच दे तो, ठीक है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, प्राइवेटाइजेशन। ये बात ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो यानी सरकार जब अपनी पीएसयू बेचेगी किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो अब बोलो सर क्या रिसेंटली कोई हुआ है, काफी सारी कंपनी सरकार ने डिसइन्वेस्ट कर दिए। तो रिसेंटली एक एलआईसी हुई थी, आपको पता है एलआईसी, और एलआईसी का तो आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई थी कि वो जनरल पब्लिक ही खरीद सकती थी, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट ही तो माना जाएगा, ठीक। अब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट समझाया, अब मैं समझा रहा हूं डिसइन्वेस्टमेंट को मैंने कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्यों लिखा हुआ है। मेरी बात तो यहां पे आती है। पहले बताओ, जब हम बेचेंगे, सेल करेंगे, क्या सरकार के पास पैसा आएगा या जाएगा? करेक्ट, जब आप बेचते हो तो पैसा क्या होता है, आता है, तो पैसा आएगा, रिसीट है। और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो मैं पूछना चाह रहा हूं ये कैपिटल रिसीट क्यों है? नहीं सुनना, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उससे सरकार की एसेट्स क्या हो गई है, कम। दिमाग में फिर से घंटी बची आपके, सर ये क्या बता दिया आपने कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, एसेट कम हो रही है। हाँ, एक तरीके से आप ये बात समझ लो कि आपने अपने घर का सामान, प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने घर की गाड़ी बेच दी, आपने अपने घर का सोफा बेच दिया, आपने अपने घर का बेड बेच दिया, आपने अपनी एसेट्स ही तो बेच दी, और जब बेचे तो पैसा आया तो आपकी एसेट्स क्या हो गई, कम। सिमिलरली सरकार ने अपनी पीएसयूज क्या करी, प्राइवेटाइज कर दी, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, सेल कर दी, तो पैसा जरूर आएगा बट एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझे बात को? और अगर एसेट्स आपकी क्या हो रही है, कम, एसेट्स कम होकर पैसा आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से। उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, एंड इट इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट डिक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया हमें, ठीक है, हमें बोरिंग समझ में आ गई। ये दोनों क्या है जरा बताओ, हमारी दोनों के दोनों कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। अब मैं एक और पढ़ाने जा रहा हूं, 3 कैपिटल रिसीट्स मोर देन सफिशिएंट है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है, वो आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसना, ठीक है। आओ जरा एक छोटी सी बात और करते हैं इसी के साथ, ठीक। बोरिंग्स हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, थर्ड सुन लो, थर्ड है रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ढंग से सुनना बात। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब है सरकार ने, देखो मैं यहां बना देता हूं, गवर्नमेंट ने किसी को, कि वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई देश हो सकता है, सरकार ने लोन्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए बताओ, लोन्स। अब सरकार ने जब लोन्स दिए हुए हैं, ठीक, तो मुझे बताओ क्या सरकार उन लोन्स को कभी वापस नहीं लेगी? क्या लेगी ना। तो सरकार जब उन लोन्स को वापस लेगी तो उसको तो रिकवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स। पहले तो आपने मतलब समझ लिया रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है। जो उधार सरकार ने दिए हुए हैं लोगों को, वो सरकार ने आज वापस ले लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो क्लियर बात है, रिसीट तो हमें हमारे रिसीट है, बट अब डिसाइड करना है कि मैंने इसको कैपिटल में क्यों लिखवाया है। वाई इट इज अ कैपिटल रिसीट, वाई कैपिटल रिसीट क्यों है, ये तो समझना है हमें, है ना। अब ढंग से सुनना बात को। मुझे एक बात बताओ, जब हमने किसी को लोन दिया तो ये हमारा क्या बन गया, बताओ भाई, सोचो, आराम से दिमाग लगाओ। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, बल्कि जो आंसर आ रहा होगा, वो मेरे को पता है। आप पता है क्या बोल रहे, आप बोल रहे हो सर ये हमारा डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर। हम जिसको लोन देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर, ये डेटर नहीं है। अब आप फिर कंफ्यूज, अब आप बोलोगे सर जिसको हम लोन देते हैं वो डेटर ही तो बनता है। आज मैं यहां पे एक छोटा सा, इस पे आने से पहले टॉपिक क्लियर करा दूं। मुझे लगता है वो पता होना चाहिए सबको बात। बहुत से बच्चों को हो सकता है पता हो, बहुत से बच्चों को नहीं पता। मैं क्लियर करना चाहता हूं बात को। पहली बात, ये मैं हूं और ये मेरा कस्टमर है। मैंने इसको उधार पे सामान बेचा, मैंने इसको उधार पे क्या बेचा, सामान
सामान बेचा, ठीक है, उधार पे सामान बेचा। जब मैंने इस बंदे को उधार पे सामान बेचा तब बनेगा ये मेरा डेटर। सुन लो मेरी बात को। आज मेरे पास एक बंदा और आया, ये रहा, ये कह रहा भैया भैया, मैंने बोला हाँ, कह रहा भैया मेरे को लोन की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने बोला ये लो लोन 1 लाख, बट ध्यान रखना तुमसे मैं 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कह रहा है ठीक है भैया कर लेना। अब मुझे बताओ क्या अभी भी ये मेरा डेटर है? नहीं। अब पता ये मेरी क्या है? ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डेटर और इन्वेस्टमेंट में बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस। जिसको हम रेगुलर बेसिस पे उधार पे सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, और जिसको हम उधार पे पैसा दे रहे हैं जिससे हम इंटरेस्ट लेंगे वो तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट पे तो हमेशा रिटर्न आता है, तो ये मैंने जो लोन दिया है इस पे मेरे को 10% रिटर्न आएगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। बट जिसको मैं उधार पे सामान बेच रहा हूं वो मेरे क्या है? वो मेरी डेटर है। अब मैं इधर आ जाओ जरा, मैं बोल रहा हूं क्या मैं इसको उधार पे सामान बेच रहा हूं? नहीं, मैंने इसको लोन दिया है, तो लोन ये मेरी क्या है बताओ भाई? ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट है नहीं है? चलो अब मुझे बताना है क्या इन्वेस्टमेंट एसेट होती है? आप बोलोगे यस सर, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जब हम बच्चे थे, हमारे दांत कच्चे थे, तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट होती है, ठीक। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मैंने इससे अपना पैसा वापस ले लिया, बताओ, पैसा ले लिया, पैसा आ रहा है, रिसीट है। दूसरा, और क्या आज ये इन्वेस्टमेंट रहेगी मेरी? नहीं, इन्वेस्टमेंट मेरे को अपने बुक से हटानी होगी, मेरी एसेट्स कम हो गई सर। और एसेट्स कम होके पैसा आए, बोलो बोलो जल्दी से, एसेट्स कम होके पैसा आए तो वो क्या है बताओ? कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट इज अ रिसीट, वो पैसा आना जिसके आने से विच आइदर इंक्रीजेस योर लायबिलिटीज और डिक्रीजेस योर एसेट्स। ये तो बताइए मैंने तीनों बातें आपको। बोरिंग के अंदर लायबिलिटी बढ़ेंगी, डिसइन्वेस्टमेंट्स के अंदर एसेट्स कम होंगी, रिकवरी ऑफ लोन के अंदर एसेट्स कम होंगी। ये तीनों की तीनों क्या है हमारी? दीज आर कैपिटल रिसीट्स। तो यहां पे जाके हमारी कैपिटल रिसीट्स भी कवर अप हो जाती है। मैंने बिल्कुल थॉरोली आपको क्या करा दी? कैपिटल रिसीट्स कवर अप करा दी हैं, ठीक। तो तीनों आप पढ़ना। अच्छा क्वेश्चन कैसा आएगा? लो चलो क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। क्वेश्चन देख लो जरा एक बार। क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स, also mention or write its components। समझे बात को? तो पहले पूछा है क्वेश्चन कैपिटल रिसीट्स क्या है? दीज आर द रिसीट्स व्हिच आइदर इंक्रीजेस लायबिलिटी और डिक्रीजेस एसेट्स। फिर वो पूछ रहा है कंपोनेंट्स क्या है? ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स और रिकवरी ऑफ लोन्स। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों आपको उसके अंदर मेंशन करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज यहां पे जाके मैं बोल सकता हूं कि हमने रिसीट्स पूरी कवर कर ली है, इतना ही है कैपिटल रिसीट्स के अंदर, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब क्या बचा है कंपोनेंट के अंदर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी शॉर्ट एंड क्विक, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे।